सारे भाइयों ने राम राम। मैं हूं थारा देसी पत्रकार करमू। और भाई जींद में इलेक्शन की बात करा तो पूरा कतिनु खींचतान बन रही है सारी पार्टियों में। और जब बात करा जेजेपी की और इनेलो की, इन पार्टियों के बीच में थोड़ा सा बात करा तो पारिवारिक जो बातें हैं वो भी लिकड़ लिकड़ कहावा हैं। जो कल को बयान आया है इनेलो सुप्रीमो का और उनकी धर्मपत्नी स्नेहलता का, उस बयान पाछे जींद का जो उपचुनाव है उसकी कहानी में नया मोड़ आ गया है, यानी कि कहानी में एक ट्विस्ट आ गया है। तो बात करांगे इस टाइम जिला अध्यक्ष इनेलो के नवनियुक्त पूर्व विधायक रहे हैं रामफल कुंडू जी। उन तक पूछांगे बारी बारी तक क्यों करके सिस्टम रहुआ जो ये बात में तो बात लेकर काम है परिवार की, तो इनका किस पर के असर पड़ सका है। रामफल कुंडू जी क्या कहना चाहोगे? सुप्रीमो का बयान आ गया और स्नेहलता जी जो उनकी धर्मपत्नी यानी कि दुष्यंत के दादा दादी का बयान आ गया, अगेंस्ट आ गया पूरा, तो इसके बारे में क्या कहना चाहोगे जी? सुन करमू सुना दीजिए। जो बयान चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने दिया, अच्छा जी। उनकी दादी ने जो बयान दिया, हाँ जी। उन्होंने इन बच्चों की, एमपी साहब की और उनके भाई जो मध्यवर्ती चुनाव में उतर रहे हैं, हाँ जी। और उनकी माता जी की हरकतों को देखते हुए मजबूरी में ही नहीं बल्कि उनकी आत्मा की आवाज पर उन्होंने ये बयान देने पड़े। क्योंकि हमारे एक देसी कहावत है कि दादा ले पोता भरते। हाँ जी। दादा अपने बेटे से तो अपनी धनराशि छुपा सकता है, लेकिन पोतों को उनको ऊपर रखता है। और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने हमेशा अपने पोतों को ऊपर रखा। और जब से वो जेल में गए हैं, भाई अजय सिंह चौटाला और चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला जब से जेल में गए हैं, भाई अभय सिंह ने जब से ये कमान संभाली 6 साल पहले, बड़ी सूझबूझ से, बड़ी मेहनत से पार्टी को खड़ा करने का काम किया। अच्छा रामफल जी, एक बात और सुनने में आ रही है, जेजेपी का खेमे की तरफ से नो बात आवे हैं कि भाई भ्रमित कराया गया है इनेलो सुप्रीमो को, भ्रमित कर रखा है, उनका बैम बैठ रखा है किसी बात का। क्या कहना चाहोगे जिस बारे में? इसमें भ्रमित करने वाली तो कोई बातें को ना बैम बांटने वाली। उनके आंखें के सामने गुहाना में हुआ और 4 महीने से उनकी दादी अस्पताल में भर्ती है। वो कह रही है कि मेरा बेटा और पोता, मेरी बहू आज तक मुझे मिलने के लिए नहीं आया। इसमें भ्रमित करने वाली बात ही नहीं। उन्होंने तो आखिर में यही कहना पड़ा कि ये हमारी परिवार से संबंध नहीं रखते। एक इन्होंने जो काम किया है हमारी परिवार को नीचे ले जाने का काम किया है। और भाई अभय सिंह चौटाला ने हमेशा ये सोच करके दिग्विजय सिंह को और भाई दुष्यंत जी को जो हिसार से एमपी हैं, यही सोच के कि हमारा भाई जेल के अंदर है और मैं इनको अपने से भी बड़ा मान दे करके रखूं। लेकिन वो मान रखना उनके अधिकार की बात थी, लेकिन वो तो अब भी हमेशा संयम में रहते हैं। अभय सिंह जी कहते हैं कि अपने दादाजी से माफी मांग लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है और ना हमें हमारे से माफी मांगने की जरूरत। तो अध्यक्ष जी एक चीज और सुनने में आई है कि बात इतनी घनी बढ़ गई कि भी पारिवारिक रिश्ते खत्म करने की स्टेटमेंट देनी पड़ गई। अभय सिंह चौटाला जो नेता प्रतिपक्ष, उन्होंने ये कहना पड़ा पारिवारिक रिश्ते खत्म हो गए अब मेरे इनसे। देखो, अगर उनके माँ बाप जेल में और माँ हॉस्पिटल में भर्ती है, निश्चित रूप से उनके बच्चों की आत्मा दुखती है। और उसी के तहत उन्होंने मजबूर होकर के कि जब हमारे बच्चे अपने दादा दादी को इतने तड़पाते हैं तो उसका बेटा अपने माँ बाप को ऐसे कैसे देख सकता है, इस करके उन्होंने ये बयान देना पड़ा। अच्छा जी, नैना चौटाला कई बार हम सुना, हाँ, जब वो भाषण देवे हैं तो एक बात कहे हैं भाई दुष्यंत पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, तो इस बात का क्या लॉजिक है और आप लोग इसके बारे में क्या कहना चाहोगे जी? इसमें पहाड़ टूटने वाली तो कोई बात ही नहीं। अपने दादे की करी कराई मिली हुई है, लोगों का समर्थन मिला था, एमपी बना दिया और उनकी माताजी खुद एमएलए हैं। चलो, ये पहाड़ अब 6 साल के बाद कैसे टूटा? वो तो 6 साल से जेल में है। अच्छा। और उसके साथ साथ चौधरी ओम प्रकाश चौटाला भी तो जेल में है। अच्छा जी, इनेलो सुप्रीमो की आस बांध रहे थे इनेलो वाले कि भाई वहां आऊंगे और एकदम प्रचार बूम बजा होगा, अरे उनकी फरलो होगी रद्द, वो आऊंगे ठीक अगले दिन 28 तक 29 को हमारे पास जानकारी 29 को आऊंगे अब वो। तो इस बात का क्या कुछ असर पड़ेगा इनेलो के जो कार्यकर्ता हैं या जो प्रत्याशी आपका है या जो आपके वॉलंटियर हैं, इनेलो सुप्रीमो तो आने नहीं लग रहे हैं, तो इस बात का इस इलेक्शन पर आपकी इनेलो की राजनीति पे इसका क्या असर पड़ेगा जी?
देखिए चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जो फरलो पर आए हुए थे जी। उसमें कंडीशन थी कि वो चुनाव प्रचार में नहीं जाएंगे, अच्छा जी। लेकिन पता नहीं किस सोच के तहत चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की फरलो को हाँ जी। एक केजरीवाल सरकार से साठगांठ करके उनको दोबारा से जेल में भिजवाने का काम किया। और ये है कि दिन छिपने के बाद हाँ जी। 6 बजे के बाद जेल से न कोई अंदर जा सकता है न बाहर आ सकता है, लेकिन किसी पता नहीं क्या मजबूरी थी कि 7 साढ़े 7 बजे उनको दोबारा से जेल में भेज दिया गया। मतलब कहीं ना कहीं आपको लगा है दाल में काला है कुछ ना कुछ, आप ये कहना चाह रहे हो? ये तो भाई एकदम से उनको। भाई करमू तू भी तो पत्रकार है, हाँ जी। आप ही बता दो ने, इसमें दाढ़ में काला वाड़ी है ही नहीं है तो स्पष्ट ही बात है। भाई अजय सिंह भी 1 महीने में 2 बार छुट्टी आए थे, पर फरलोप आए थे, हाँ जी। उस टाइम किसी को इन्होंने प्रचार भी किया था, अच्छी बात है। तो अपनी ये पार्टी का प्रचार सुप्रीमो साहब तो आ नहीं रहे, तो इनेलो का वोट बैंक पे क्या कुछ असर देखो जी, मतलब नुकसान होगा इनेलो ने, असर को नहीं पड़े इस बात का, क्या कहना चाहोगे जी? इससे कोई असर पड़ने वाला नहीं है। चौधरी देवीलाल का जो भी वोटर है, चाहे वो बूढ़ा है बुढ़िया है, चाहे नौजवान साथी हैं, हर कोई चौधरी देवीलाल की पार्टी में आस्था रखता है। और हम गांव में जाते हैं, पूछते हैं बूढ़ा बुढ़िया, बोला भाई हम तो आपके हैं, हम तो चश्मे पर वोट देवांगे, तो उनकी एक आस्था बनी हुई है कि हम चौधरी देवीलाल के वोटर हैं। अच्छा जी, दोनों के बयान आ गए, दादा के भी आ गए, दादी के भी आ गए, लोगों में देखने भी लग रहे हैं, क्योंकि सारा आजकल तो फैल जाग की डाल बात फैल जाती है। तो ये जो वीडियो फैल रही है, इस वीडियो का फैलन तय आप लोगों ने कोई ऐसा लगा है कि भी इस चीज को लोग समझेंगे भी दादा भी दुखी है, दादी भी दुखी है, या फिर जो वो कह रहे हैं भी हम भ्रमित कर रखे हैं उस बात ने ज्यादा समझेंगे लोग, अगर जो सुप्रीमो और उनकी धर्मपत्नी के बयान आ रहे उससे ज्यादा प्रभावित होंगे? क्या कहना चाहोगे? सुप्रीमो अगर हमारे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला बाहर रहते शायद वो प्रचार में भी ना जाते, क्योंकि सरकार की तरफ से बैन लगा हुआ था। और जब ये जो बयान आए हैं, हम कल वोट मांगने के लिए गांव में भी गए, बाजार में भी गए, और आज सुबह सुबह मैं घूमने के लिए जा रहा था, कई साथी मिले हमारे को, उन्होंने भी इस बात की भर्त्सना की कि इस तरह का प्रचार जो दिया है, इससे INLD और बहुजन समाज पार्टी का वोट मजबूत हुआ है। चाहे हाँ कोई नुकसान नहीं है, बल्कि मजबूत हुआ है, ये हमारा पूरा विश्वास भरोसा है। और आने वाले समय में गठबंधन का प्रत्याशी भाई उम्मीद रेड्डू जीत करके आएगा। चलो जी, ये हैं अपने जो इनेलो के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष रामफल कुंडू, पूर्व में 2 बार विधायक रह चुके हैं। काफी जो जींद का इलेक्शन है, काफी कुछ नजर इनकी बनी हुई है, और इनेलो ने एक आस थी भाई इनेलो सुप्रीमो आवेंगे और जो इनेलो का जो कैंपेन है उसमें एकदम 4 चांद लगाओगे। लेकिन ये नु कह रहे हैं कि भी जो फरलों पर यदि आ भी जाते तो उनको कैंपेन करने की परमिशन नहीं थी। लेकिन जो उनके साथ घटित हुआ, चलो कैंपेन तो अलग बात है, जब वो आंधे घर कम से कम अपने घर में आते बात करते कुछ तो उनको ये होता, लेकिन जब उनकी वीडियो आई है, उस वीडियो के बाद जो राजनीति का जो बाजार है जींद का, उसमें गर्माहट पैदा हो गई है और न्यू चर्चा चलने लग रही है भाई दादा दादी गिल तो गलत करया, ये तो कह रहे हैं न्यू, और जो जेजेपी वाले हुए न्यू कह रहे हैं भ्रमित कराया गया है, दुष्यंत के ऊपर कहीं ना कहीं पहाड़ टूट पड़ा है मुसीबत का। लेकिन जो इनेलो के जो अपने जिला अध्यक्ष हैं रामफल कुंडू जी, इन्हों कह रहे के कुछ पहाड़ टूट पड़ा, इन तो दादा लेर पोता बरते की परंपरा को भी तार तार कर दिया। अरे कहावत और होया करा हरियाणवी में, बोले मूर्त है ब्याज प्यारा। तो ये कई तरह की कहावत है, बातों में तो बात लिखड़ेंगी, गहरी गहरी बात है, अंदाज हरियाणवी है। अर्थ हम इसे डाल की जो हमारी जो हरियाणवी अंदाज की देसी पत्रकारिता देखने का तर इस वीडियो तक तरली वीडियो में जाओगे तो इसे डाल के तो हमने सारी पार्टियां की हमारी बातचीत हरियाणवी अंदाज में मिलेगी। तो बने रहो भाई संसार क्रांति के लिए। मैं हूं तारा देसी पत्रकार करमू। धन्यवाद।